मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, अजीज़ों को, भाइयों को, बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग तो सिर्फ मैं करने जा रहा हूँ, एक तो इमरान खान साहब की जो तकरीर है उस पर, दूसरा पाक आर्मी की जो हर जलसे में बातें होती हैं, तीसरा इमरान खान को बिलावल भुट्टो जरदारी पर गुस्सा क्यों है, तीसरा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, तीसरा ये कि जो मासूम कौम जिसे अभी ये पता भी नहीं कि फीडर कैसे पीते हैं, उनको ये उनके दिमागों में बयानिया इस किस्म का देना, उन मासूमों की दिमाग के साथ खेलना। क्योंकि ये जो बच्ची वहाँ कह रही थी जलसे में कि मुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ, मेरी अम्मी को पता होगा कि वो जलसे में क्या लेने आई है। तो कितने दुख की बात है कि एक मासूम को और उसकी वालिदैन पर भी कितना अफसोस है कि जिस बच्ची को, हालांकि बच्ची को इतनी नाबालग नहीं थी, बच्ची नहीं थी, लेकिन चूंकि वो यूरोप से वहाँ से आई थी इसलिए वो भोली भाली थी। अगर पाकिस्तानी होती तो शायद थोड़ा बहुत उसका दबाव होता, उसे सूझबूझ होती। तो वो चूँकि बैरून मुल्क से आई हुई थी, उसे पता ही नहीं कि मैं इस जलसे में आई हूँ तो क्यों आई हूँ। तो बहरहाल इस पर भी बात होगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब हर सियासी लीडर का उल्टा नाम लेने में फ़ख्र क्यों महसूस करते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जलसे में भी नाम शार्ट करके ऐसे निकल जाते हैं लेने के लिए, और अवाम को उनका नाम ले लेकर क्या सबक दिया जाता है। क्या नबी पाक के दर्स में किसी का उल्टा नाम किसी की तजलील करने के लिए या जज्बात मजरू करने के लिए क्या इस्लाम इजाज़त देता है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों हज़ारों दरूद उन पर, उन्होंने क्या फरमाया था इस बारे में। सबसे जो बड़ी बात है हमारी हुकूमत के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, हालांकि उनकी मुसीबत, उनकी मुश्किलें, हालात और वाक़यात जो सैलाब ने हमारे साथ कर दिया है, उनकी है मजबूरी, लेकिन इस गरीब आवाम जो बिजली की वजह से सख्त परेशान है, एक बिजली ही जिस पर बम गिराया गया है, क्योंकि बिजली भूखा रह लेगा, कोई बिजली का बिल ज़रूर देगा, बिजली मीटर कट जाए तो वो उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि आजकल बच्चों के पीने का पानी, बल्कि बड़ों के पीने का पानी भी इसी बिजली के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो अगर कोई हमारे ज़हन में कोई और चीज़ है तो कम से कम खुदा के लिए सोलर तो जब आएंगे, जब लगेंगे तब की बात है। क्या हर बंदा लगवा सकेगा? वो लगवा ही नहीं सकेगा। तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं महीने का बिल कैसे इकट्ठा करते हैं और फिर वो देते हैं और मतलब वो अपना निज़ाम चलाते हैं। तो इसलिए बिजली पर हुकूमत अगर तरस कर दे इस आवाम पर, खुदा के लिए, हम इधर बाहर हमारा चूँकि राब्ता होता है, आवाम में आते जाते रहते हैं, हम देखते हैं कि लोग किन हालात से गुजरे हैं इस बिजली के लिए। ये बिजली बंद कर गिर रही है इस गरीब आवाम पर। आदी हो चुके हैं बेचारे हमारी आम इस बिजली के, अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन इसको रखना भी हमारे लिए मुश्किल नज़र आता है। ये किसी को कोई पता नहीं कि कब मीटर कट जाएगा, क्योंकि बिजली का बिल नहीं होगा तो मीटर कटेगा। अब बिजली वाले भी बड़े होशियार और बड़े सियाने हैं, उनकी मर्जी होती है, वो मोबाइल का तारीख बदल लें तो
नीचे भी तारीख बदली जाती है। तो रीडिंग उनकी मर्जी होती है कि बिल जमा होने से पहले 1-2 दिन पहले रीडिंग हो, ताकि इसका टैरिफ किसी तरह तब्दील हो जाए और ये अगले टैरिफ, महंगे टैरिफ में चली जाए। क्या है ये? होता तो ये है दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, शहरों में नहीं, सॉरी, हमारे मुल्क में भी ऐसा होगा कि जो ज्यादा सौदा खरीदे उसे सस्ता दिया जाता है। लेकिन वाहद एक बिजली ऐसी चीज है या सुई गैस ऐसी है कि इसको जितना ज्यादा खरीदोगे उतनी महंगी होती जाएगी। ये कैसा आवाम को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। हालांकि जब ज्यादा बिजली या ज्यादा गैस ली जाए तो वो पीछे से महंगी हो जाती है। बिजली बोल पड़ती होगी कि मेरा रेट बढ़ा दो क्योंकि ये बिजली ज्यादा खा रहा है। तो बहरहाल एक मिन्नत और रिक्वेस्ट है कि मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर हो सके तो खुदा के लिए लोगों पर तरस खाएं और ये जो फालतू जो टैक्स लगे हैं, जो खुद साख्ता टैक्स है, जो अदालत भी कह चुकी है, उनको अगर उतार दिया जाए तो आवाम कुछ तो दुआ देगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इमरान खान साहब के जलसे को सुना, 4 सदे में कर रहे थे गालबन। अब वहाँ पता चल जाता है जलसे में कौन सी मखलूक बैठी है, आगे कौन है, बच्चे कितने हैं उसमें, ना समझ कितने हैं, रश होता है, कोई शक नहीं। अवाम आती है, अवाम आ जाती है, कैसे आती है, क्यों आती है। वो अगर इनके हमदर्द हैं, इनके बाकी खैर खा हैं, तो इलेक्शन लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, साथी छोड़ता तो नहीं है। लेकिन वो जल्दी इसलिए कर रहे हैं, उसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि इस महंगाई में आवाम पीडीएम से थोड़ी नाला है, तो उसका फायदा कैश कराओ। दूसरा, ये सारी जल्दियां हो रही थी तो इसलिए हो रही थी कि आर्मी चीफ का मामला है, वो मैं ही लगाऊंगा। कैसी किस्मत है हमारी कि अफवाज पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना है, और जो लोग घरों में बैठे हैं, जिनका हुकूमत में हिस्सा ही नहीं, हुकूमत में वास्ता ही नहीं, वो भी कहते हैं कि मैं ही लगाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर एक मिसाल याद आ गई, माफ़ी चाहता हूँ, मैं रह नहीं सकता। तो 2 बहनें थी किसी घर में, 2 बहनें थी, तो कोई मेहमान आ गए। तो मेहमान आया, मेहमान ने आके बैठा है, तो एक बहन नज़दीक आके वो मेहमान नवाजी के लिए मेहमानों के पास बैठ गई। अब 2 बहनें घर में घूमती हुई जब उन्होंने देखी, तो वो दूर के कोई रिश्तेदार थे, उनको पता नहीं था। उन्होंने पूछा कि तुहाडे ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ कौन है तो छोटी कौन है। तो वो जो एक बहन साथ बैठी हुई थी ना, वो बड़ी थी, तो वो इमरान खान साहब तरह सी। उन्हें आख्या गल सुनो, गली बाती मैं वड्डी हाँ ते कमी काजी वो वड्डी है। मकसद क्या है कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ, काम नहीं करती। तो अगर काम की बात है तो फिर वो बड़ी है, क्योंकि काम सारे वही करती है। तो वही गल है, इमरान खान साहब गली बाती वड्डे ने, कमी काजी नहीं आखना, कमी काजी कोई और वड्डा है। ये इस्लाम का बयानिया बहुत बेचते हैं। तो बात यह है, इस्लाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हजारों लाखों दरूद। सरकार ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि किसी को गाली मत दो, बहुत बड़ा गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। तो सहाबा कराम ने पूछा ही ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया सबसे बदनसीब वो शख्स है
जो अपने वालिदैन को गाली देता है। अब उस दौर में वालिदैन की इज्जत होती थी, आजकल तो आप देख ही रहे हैं। तो सहाबा कराम ने बड़े मुतफिकर जो होकर बड़ा दुखी सब अजीब सब होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दुरूद और सलाम, क्या वो वक्त भी आएगा जब वालिदैन को बेटा गाली देगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के वालिदैन को गाली दोगे, वो उल्टा वापसी आपके वालिदैन को किसी वापसी गाली भेजेगा, तो ये तसव्वुर कर लो कि खुद ही अपने वालिदैन को गाली देने का सबब पैदा किया है और वालिदैन को गालियां पढ़वाने का जो सिलसिला शुरू किया है, जो बंदे ने खुद किया है, क्योंकि उसके वालिदैन को जब गाली दी तो तब वापसी भी तो तुम्हारे वालिदैन के पास आई। अब इमरान खान साहब एक तो जलसे में, मेरे ख्याल में कोई बेचने की चीज़ तो है नहीं, आवाम को खुश करना होता है, तमाम सियासी रहनुमाओं के उल्टे नाम ये सोच के आते हैं और वही लेते हैं। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी पर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा निकल रहा है। शायद उनको ये गुस्सा है कि ये बैरून मुल्क जाके खारजी तल्लुकात बेहतर बनाकर मुल्क को आगे चलाने के लिए कोई न कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जबकि इनका दावा था कि ये मुल्क फ्लॉप हो जाएगा, ये भूखे मरेगी आवाम, और मैं ही शहजादा और मैं ही आऊँगा, मैं ही लूटूंगा और मैं ही जो चाहे कहूँगा, तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम मुझे हुकूमत दोगे। लेकिन बिलावल भुट्टो शहीद मोहतरमा बिलावल भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा है। उनका वालिद करप्शन में नौकरी से नहीं निकाला गया था, वो सियासी घराना था। तरबियत ही माँ ने उसकी ऐसी की है कि उंगली के साथ लगा के घुमाया फिराया है और तरबियत की है। पुरानी तस्वीरों में नजर आता है कि नाना की मुलाकात के लिए बेनज़ीर जेलों के दरवाज़ों पर धक्के खाती रही है। मुशर्रफ दौर में जो हाल हुआ वो भी आवाम ने देखा। तो जितनी मुसीबतें मोहतरमा ने काटी, अब जब सुकून का वक्त आया था, जब उनको बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और उन्हें आराम से सियासत करने का वक्त आया, तो दुश्मनों ने सोच लिया कि अब अगर ये सियासत में आ गई तो ये हमसे निकाली नहीं जाएगी, लिहाजा इसे दुनिया से निकाल दो। अल्लाह पाक उनको गर्क करे जो लोगों की जानें ले लेते हैं। तो कोई मैच्योर आदमी दूसरे बंदे को गाली नहीं देता, ना उल्टा नाम लेता है। क्यों? वो भी तो वापसी जवाब देगा। अब अफसोस ये है कि जलसे में देनी है ना, कौन सी सामने खड़े होकर देनी है, ताकि अगला ऐसे किसी को दी जाए तो अगला मुंह भी तोड़ता है और जवाब भी देता है। तो वो भी अपने जलसों में चलो उल्टे सीधे नाम तो नहीं डालते, तहजीब से गिरी बातें तो नहीं करते, लेकिन ये है कि ये कोई इस्लाम में इस बहुत आला ज़र्फ लोगों को काम नहीं है कि वो लोगों के उल्टे सीधे नाम डाले और तज़हीक अमेज़ अल्फाज से किसी को याद करे। मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उन लोगों के वो नाम बताऊं जो ये बता रहा है, लेकिन अवाम नाज़रीन जो है, आप तो सुनते ही होंगे, जो ये फूल इनके मुंह से गिरते हैं वो आप तो ज़रूर सुनते हो। तो मेरा ख्याल है
बिलावल भुट्टो के साथ जो ज़्यादा उस पर गरज रहा है ना, उसके नए नए नाम निकाल रहे हैं, उसके साथ सबसे ज़्यादा शायद वही इंतकाम उसके नाना वाला याद आता होगा कि करप्शन में इसके नाना ने मेरे वालिद को निकाला था। तारीख में हमने यही सुना है। तो बहरहाल किथे बिलावल भुट्टो जरदारी और किथे जनाब तुसी बिलावल का नाना। करप्शन का दाग नहीं, उसकी वालदा करप्शन का दाग नहीं, बिलावल बजाते खुद करप्शन का दाग नहीं। हाँ, जरदारी पर कुछ मामला चले, कुछ सियासी हुए, कुछ जैसे कैसे भी हुए, वो सियासी तो होते हैं। अब आप असली मुकदमात को सियासी कह रहे हैं, जबकि सारे सबूतों के साथ फॉरेन फंडिंग के सामने निकालकर इलेक्शन कमिश्नर ने दिखा दी है, तो आप तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब मरियम सोचो, कहते हैं ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मरियम वो है जिसके वालिद और दादा ने इस कैंसर अस्पताल के लिए फंड भी दिया, जमीन भी दी। अब कहेंगे कि कौन सी अपनी दे दी, पैसे अपने घर से निकाल के दिए थे, और ज़मीन भी जो बैठा होता है, जो साइन करता है, उसकी मेहरबानी होती है कि वो दे दे। ना देते तो कौन सी को क्या कर लेते। बहरहाल सुना है कि मरियम के दादा ने ये भी कहा था जब पैसे दिए तो मजीद ज़रूरत हो फिर भी आ जाना। तो उसका सिला आज उसकी पोती को दे रहा है ना, उल्टे सीधे नाम डाल के। ख़ानदानी नस्ली लोग तो एक एहसान को कर जाए तो वो नहीं भूलते। सियासत अपनी जगह है, 100 दफ़ा करो, 100 दफ़ा वज़ीर आज़म बनो, 100 दफ़ा, हालांकि वो नसीब में नहीं है आपके, लेकिन 100 दफ़ा बनो, मगर एहसान भूलना ख़ानदानी लोगों का काम नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जलसे में फिर एक नया बयानिया बेचना शुरू किया है कि अब हुकूमत मेरी बनी तो मैं वो ऐसा कोई बंदा नहीं रखूंगा जिसके फॉरेन अकाउंट होंगे, वो लोग रखूंगा जिनके मुल्क में तय खाने होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में तो फॉरेन में नहीं होने चाहिए, यहाँ पर जो मर्जी कर लो। तो ये बात तो पहले भी कही थी कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, मैं आते ही मुल्क को सरखाब के पर लगा दूंगा, ये उड़ने लगेगा और मेरी कौम जो है ये सोने के चम्मच से नवाले खाएगी, सोने के चम्मच इस्तेमाल करेगी, मैं बहुत अमीर कर दूंगा। और किया क्या है? जो किया है, जिनको अमीर किया है, जिनको सोने के नवाले दिए, जिनको सोने के चम्मच दिए, इस कौम ने खूब देखा है कि वो कौन है जिसे सारी हुकूमत का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा लेने के लिए बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया था, ठीक है, वो शरीफ आदमी ने अपना भी निज़ाम चलाया और इनका भी जो चलता था वो भी चला दिया। तो अब उसे कोई पूछता नहीं है, उसे फ्रंट सीट पे एक वज़ीर आला हो और उसे आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई कदर की निगाह से ये खुद भी देखते हो। बेचारा शरीफ आदमी ऐसे ही घूमता रहता है। शरीफ तो खैर नहीं, उसने अपने पूरे काम किए हैं, क्योंकि अगर बंदा खुद ठीक हो तो करप्शन करने वाले को पीछे कर देता है तो पीछे हटो यार। तो वो एक चाबी का खिलौना था, चाबी वाला खिलौना था, ताबेदारी करता था। इसीलिए तो गुमनाम शख्सियत निकाल के लाए थे कि उसको बता सके तेरे पल्ले कोई शायद नहीं हो, वह मैं तेनू लाया है। तेरा मतलब ये नहीं कि तू हैंकी फैंकी करें,
जो मैं कह देना है उन बस मन लेना। तो ना अपनी आकबत देखनी है, ना कानून देखना है, ना दुनियादारी देखनी है। बस जो आर्डर आएंगे, ये गोगी साहबा बैठी हैं, ये रोज़ इन्होंने जाना होता है बनीगाला, बस इनका ख्याल रखना है, इनकी हुक्मदूली नहीं करनी। तो आज कैसी बात है, कैसी बात है कि जलसे में आवाम को दर्स देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह आज़ाद कराना है। अस्तगफिरुल्लाह। पहले ये गुलाम है। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह आज़ाद कराने के लिए, उस पर मोहर सबत करने के लिए गले में फंदा डाला, फंदे को चूम कर गले से लगाया, दस्तखत करते वक्त ये कहा कि ये दस्तखत मेरे डेथ वारंट पर साइन है। क्या उनके हालात थे, कौन कौन उनको कह रहा होगा कि ये साइन ना करना 73 के वो जो अकलियत करार दिया गया था। खैर, उन्होंने भी पूरे बदले लिए, इसलिए कि यहाँ बकाऊ लोग हैं, वो बिक जाते हैं। पैसा लिया और उसी शहीद के खिलाफ, उसी शहजादे के खिलाफ जिसने वो कदम लिया जो तारीख में एक मिसाली कदम है, जो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है, तो हम लोगों ने उसे फांसी पर चढ़वा दिया। और आज देखो तकरीरों में कहेंगे जुल्फ़िकार भुट्टो, यानी जहाँ रेटिंग लेनी है वहाँ कहेंगे वो लीडर था, लेकिन जब याद आ जाता है कि उसने किया क्या था मरने से पहले, इक़्तिदार छोड़ने से पहले, तो फिर चूंकि वफादारियाँ किसी और जगह पे भी हैं ना, फिर जब उसकी तारीफ होती है, शायद को कहता हो कि तुम उस बंदे की तारीफ करते हो जलसे में, तो कहते मैं अगली बारी देखो। तो ये क्या करते हैं, बिलावल भुट्टो जो अभी मासूम है, इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ से भी मिलता है ढूंढ ढांड के अपने घर में ला के फेंकते हैं। वो एक कदावर शख्सियत है। किथे मेर अली, किथे तेरी सनाए गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां। अल्लाह के बंदे किधर, वो ये है तो इस्लामी शेर है, किसी और के लिए कहा गया है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है कि किथे तू किथे हो, तो तेरी आँखां किथे जाके लड़दियां ने भैया। तो बात यह है, तारीख को देखो, बिलावल भुट्टो भीख मांग कर लोगों से अमीर नहीं हुआ, सौदेबाजियां करके अमीर नहीं हुआ, करप्शन करके अमीर नहीं हुआ। उसने आंख ही खोली तो उसके मुंह में सोने का चम्मच था, और वो जरदारी साहब अगर ना भी चम्मच देते तो उसके उदे नान के जड़े सन उधरों चम्मच आ जाता सी। उन्हें किसी की चीज की जरूरत नहीं थी, दौलत बेशुमार है, नानकियां दी जायदाद प्रॉपर्टियां ही बेबा ने। कोई ऐसा नहीं हुआ कि जाके इसराइल शादी करके वहाँ से फिर पैसे या जो कमा के तो फिर आके एक प्लाट लिया जिसकी वो भी कागजात अधूरे मधूरे करके आज तक उसे लीगल कराने के लिए कोशिश नहीं हो रही। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नवासा है, उस पर उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। और उसकी किरदार कशी, जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो किरदार कशी करते हैं, अपना हम सब कुछ भूल जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, और उस पर किरदार कशी करते हैं। आज तक कौन सा स्कैंडल उसका सामने आया है?
जवान भी है, खूबसूरत भी है, सरमायादार भी है, नवाब भी है, नवाब का नवासा है। तो बात ये है, ऐसे नहीं होता। ये कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने शहीदों को भूल जाए। तो बहरहाल मेरे ख्याल है वैसे थे इंतकामी कार्रवाई दे विच जनाब इल्ज़ाम तराशियां करनियां बोलन दे तो बड़े माहिर ने। जिन्ने दिन आर्मी दे मुतलक बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करते रहे ने, जिन्नी देर हो सी के लभ जाना कुछ, तो जब जवाब हो गया फिर वो बयानिया आ गया, वो अमेरिका ये कर गया, अमेरिका वो कर गया, ये मांगते हैं, क्या क्या नाम इनके डाले जाते हैं। और मांगते क्या हैं? वो मांग के मुल्क के लिए ला रहे हैं, इस भूखी अवाम के मुंह में डालने के लिए मांगते हैं। वो जो जिनकी किसी को फिक्र नहीं, वो जो पानी में डूब रहे हैं, वहाँ भूखे नंगे प्यासे बैठे हैं, उनके लिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क में कुछ आएगा तो उनको भी देना है। मगर जब कहीं से कुछ मिलता है या कोई उम्मीद पैदा होती है तो खान साहब तुसी हर मुमकिन कोशिश करते हो कि अल्लाह करके ना ही आवे और यह कौम भुखी मरे। और सिर्फ जाती मुफाद ये है कि भुखी मरे दी तो लोग आखणगे इमरान खान साहब बहुत चंगे सन। तो बात यह है, बहुत चंगे, तारीख बता देगी। अभी तो फिर भी लोग शर्मो हया कर रहे हैं, लेकिन जो तारीख लिखने वाले होते हैं वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, वो सब कुछ लिखते जाते। वो सारे अंदरूनी बैरूनी हालात सारे लिखते हैं। पिछले सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक सबकी तारीख लिखी जा रही है। ये स्टेज पे खड़े होकर बयानियाँ बना देना, आवाम को आगे पीछे करके सुना जानी है, आयतें सूरतें जो भी जिस किस्म की आती है सुना के आवाम, मासूम आवाम। अब आवाम भी देख लिया हमने, वो बच्ची से पता चल गया कौन है। शायद उन्हें पता ही ना हो कि ये हदीस जो पढ़ी जा रही है, ये मतलब यहाँ जो कर रहे हैं, हमारा दीन क्या कह रहा है। दीन तो कह रहा है कि किसी का उल्टा सीधा नाम तज़हीक किसी की नहीं करनी। हम करते जा रहे हैं, हम उल्टे नाम डालते हैं, हम बदतमीजी करते हैं। तो क्या ख्याल है? वही है ना कि नबी पाक ने फरमाया सबसे बुरा शख्स वो है जो अपने वालिदैन को गाली देता है। नौज़ बिल्लाह, गाली देगा कोई बंदा अपने वालिदैन को? तो भाई जब दूसरे के वालिदैन को गाली जब दोगे तो वापसी आपके वालिदैन को गाली नहीं देगा। तो मगर बात यह है कि जिसको अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अपने बीवी बच्चों की इज्जत का ख्याल होता है, वो दूसरे पे उंगली नहीं उठाता कि अगर मैंने इस पर उंगली उठाई तो कहीं मेरे ऊपर ना उठा दे। तो नबी पाक ने तो यहाँ तक फरमाया किसी के झूठे खुदा को गाली मत दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देनी शुरू कर दें। हम क्या सबक लिया है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी हमारे लिए पूरी मिसाल है। अगर हम उसकी तरफ, उनकी जिंदगी की तरफ देख लें तो क्या हमारे अंदर इस किस्म की कबाहतें रह जाती हैं? नहीं रहती। वहां ये नहीं होता कि 8 दिन के लिए सिर्फ लुच डाल लो कि मैं वजीर आजम ना उतरूं क्योंकि आज गोगी को जहाज पर नहीं बैठने दिया। दोबारा माहौल बनाओ ताकि ये मुल्क से निकल जाए, कल को वादा माफ गुआ ना बन जाए मेरी। उसकी फिक्र क्यों है इतनी? उसको क्यों फारूक फटाफट कराया जाता है? क्योंकि उसने असल बातें बता देनी है और उसके लिए एक नया कानून, नए असूल बैरून मुल्क बैठे बैठाए
मुकदमात ख़त्म, करप्शन से पाक। देखो अब तो कोई नहीं पूछता, किसी ने वहाँ से मेरे ख्याल से सोमोटो भी नहीं, कोई अदालती अकामात भी नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो मुल्क में। लेकिन चलो हम दुआ भी करते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी सख्तियां माफ़ करे और हमें ऐसे हुक्मरान, ऐसे अदारों के सरबराह दे जो इस कौम के लिए मिसाली काम करके जाएं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बकाया बातें चूँकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया, टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीद जो बातें हैं वो बताएंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये दूसरे दोस्त भी देख सकें। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे, हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे, अफवाज पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो इस मुल्क का हमदर्द है उसको भी अपनी अमान में रखे। जो इस मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात रखता है, नेक इरादे रखता है, चाहे कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, अल्लाह पाक उस पर भी अपनी रहमतें नाज़िल करे। खुदा हाफ़िज़।